इश्क जब इंतहा को छूता है तो आशिक का जी चाहता है कि वो भी दिखने में बिल्कुल अपने महबूब जैसा बन जाए। डियर मायशा, इतने वक्त से नहीं लिख पाने के लिए सॉरी। सब कुछ रेडी ही था, कलम, मन की स्याही, तुम्हारी यादों की हवा, सब कुछ। बस जैसे ही मैंने तुम्हारा नाम लिखना शुरू किया ना, खुद अटक गया, जैसे दलदल में फंस गया। और ये एक ऐसा दलदल है कि जिससे मैं बाहर नहीं आना चाहता, फिर भी अंदर चला जाता हूँ। एक बार तो ऐसा ख्याल भी आया कि अब से लिखना बंद कर देता हूँ, पर उसका फायदा क्या? जितना सुकून तुम्हें लिखने में मिलता है ना, उतना ना लिखने में नहीं मिलता। दर्द तो है, पर खूबसूरत सा मीठा दर्द। हाँ हाँ ठीक है, अब ऐसे हंसने की जरूरत नहीं है। चीजी पना मुझ में से निकालना आसान नहीं है, पर मैं ट्राई कर रहा हूं। यू नो, कल फिर से तुम मेरे ख्वाबों में आई थी। बातें नहीं हुई थी, बस एक सवाल पूछा था तुमने मुझे, आखिर ये कब तक यूं ही खत लिखते रहोगे? और मैंने कहा था, जब तुम्हारी यादें आना बंद हो जाएगी तब शायद, जब धड़कन 70 से 117 पहुंचना बंद हो जाएगी तब शायद, जब चाय के कप से निकलते धुएं में से तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा तब शायद, या फिर जिस्म जब खत्म हो और रूह तुम्हारी प्यास से बुझ जाए तब शायद लिखना बंद कर दूंगा मायशा। यू नो मायशा, जब भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूं ना, तो मुझे रेत की याद आती है। वही रेत जिस पे तुम्हारा नाम लिखा था और हवा का एक झोंका आया और तुम्हें उड़ा के ले गया। हाँ, वही रेत। पता है, जब रेत को हम हाथ में लेते हैं ना और मुट्ठी में बांधते हैं, तो वो 2 उंगलियों के बीच में से सरक जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। बस रह जाते हैं वो छोटे छोटे कण, यादों के वो छोटे छोटे कण उन लकीरों के बीच रह जाते हैं। वही लकीरें कि जिनमें हमारा मिलना शायद नहीं लिखा था, पर तुम्हारे नाम वाली मिट्टी का और उनका मिलना तो हो गया। वही रेत, वही लकीरें और वही यादें, और मैं खुश हूं उनमें। हाँ। इश्क में इंसान कितना ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है ना मायशा। कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, वो हार नहीं मानता। और तुम्हारे मामले में हार मानना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि होपलेस है, फिर भी थोड़ी होप है। बस अभी के लिए इतना ही लिखता हूं, क्योंकि पता नहीं सडनली बहुत ही तेज हवा आ रही है और धूल बहुत उड़ रही है। आंखें बंद कर लूं फिर भी चुभ जाए उतनी तेज। शायद मैं आगे लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी आंख में थोड़ा कचरा चला गया है। अपना ख्याल रखना मायशा। वही समंदर के किनारे डूबते सूरज के साथ डूबा हुआ एक लम्हा। अपना ख्याल रखना। कुछ लोग रेत में लिखे हुए नामों की तरह होते हैं, हवा का एक झोंका जिन्हें उड़ा ले जाता है। कुछ लोग रेत में लिखे नामों की तरह होते हैं,